हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। माध्यम क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से वेलकम है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कक्षा 10वीं की विद्या क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं और फिलहाल जो अभी सब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं वो है मैथ। और इसमें हम लोग त्रिकोणमिति अभ्यास को पढ़ रहे हैं, यानी कि अभ्यास का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुका है और अति लघुत्तरीय प्रश्न हो गया है 1 अंक वाला। और अभी हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाला। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, साइंस का भी और मैथ का भी, जो कि विद्या क्वेश्चन बैंक से कवर किया गया है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक में जो कि पूछे जाते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर से। तो इसमें कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में, तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। तो बुक में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक चित्र दिखेगा। तो वो चित्र यहाँ पे नहीं बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। तो ये एक त्रिभुज बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है Q, और यहाँ पे है P, और ये है समकोण, और यहाँ पे है O। तो ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर, और बाकी और कुछ नहीं दिया गया है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में, यानी ये है, देखिए ये OPQ में कोण P समकोण है, ये कोण P समकोण हो गया है। और OP बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी ये OP बराबर कितना दे रहा है, 7 सेंटीमीटर। और एक चीज़ और दे रहा है कि OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं कि OQ, ये हो गया OQ माइनस PQ बराबर 1, यानी कि दोनों का अंतर कितना है, 1। तो देखिए ये हो गया OQ और ये हो गया PQ, इन दोनों का अंतर कितना है, 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि OQ बराबर 1 प्लस PQ, यानी कि OQ के स्थान पे हम लोग PQ लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब कोई और मान नहीं दिया गया है और हमें साइन Q और कास Q निकालना है। तो Q ये है, तो ये निकालना है। और इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, यानी जो भी एंगल पूछा रहेगा उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब, यानी कि P और O क्या है, लंब। और बाकी ये कर्ण है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और जो एक बच जाएगी उसमें जो बचा रहेगा, आधार बचा है तो आधार, लंब बचा है तो लंब होगा। तो आइए यहाँ इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से देख लेते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे कितना है हमें नहीं मालूम है। तो वैसे अगर देखा जाए तो OQ कितना है, कर्ण। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि OQ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, आधार। आधार हम लोग जानते हैं कि PO यानी OP क्या है, आधार है। सॉरी, Q की ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी, यहाँ पे देखिए Q की ठीक सामने वाली भुजा ये लंब होगी। और ये क्या हो जाएगी, आधार, यानी QP क्या हो जाएगी, आधार। तो हमें QP नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, PQ या फिर QP, इसका स्क्वायर प्लस लंब। देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देख लीजिए P और O, यानी कि OP। तो यहाँ पे OP दिया गया है, OP का स्क्वायर। तो देखिए या PO या OP कुछ भी लिख सकते हैं। तो OQ के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस PQ। तो लिख दीजिए यहाँ पे 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर बराबर, देखिए होल स्क्वायर लगेगा क्योंकि OQ पे स्क्वायर है। तो OQ बराबर किसका है, 1 प्लस PQ का, पूरे का है तो पूरे पे स्क्वायर लगेगा, बराबर आधार का स्क्वायर, यानी कि ये कितना दिया गया है, PQ, यानी PQ पे स्क्वायर प्लस OP पे स्क्वायर। OP 7 है तो 7 पे स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको हम लोग A प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी कि 2PQ इंटू 1। तो 1 का मतलब कुछ नहीं, वही 1 का गुणा होगा उतना ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे PQ का स्क्वायर प्लस 7 सता 49 हो जाएगा ये। तो ये PQ स्क्वायर से ये PQ स्क्वायर कट जाएगा और ये 1 का मतलब 1 प्लस 2PQ इक्वल टू 49। अब ये इधर जाएगा
तो 2pq बराबर कितना हो जाएगा, ये 49 है, एक इधर जाएगा तो इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस, तो 49 माइनस 1 बराबर 48 हो गया। अभी जब ये 48 हो गया तो ये जब 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 24, यानी पी क्यू बराबर कितना आ गया हमारा 24। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू, ये है पी क्यू बराबर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस पी क्यू बराबर क्या है ओ क्यू, यानी कि 1 प्लस पी क्यू की जगह पे हम लोग 24 लिख सकते हैं, 24, तो 24 से हो गया 25, ये किसके बराबर है ओ क्यू, और ओ क्यू हमारा क्या है, ये कर्ण है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो अब हमें सारे मान मालूम हो चुके हैं, तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन क्यू की वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे साइड में देख लीजिए लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का से। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले इसको देखिए, पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, तो आपको बखूबी खूब अच्छे से समझ में आएगा। तो साइन क्यू हमें निकालना है, तो साइन कॉस टैन, तो साइन निकालना है तो क्या है लंब बटे कर्ण, तो साइन क्यू निकालना है, तो साइन क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब, यानी 7 बटे कर्ण कितना है 25, तो 7 बटे 25 हो जाएगा इसका आंसर। और हमें क्या निकालना है कास क्यू, तो जब हम लोग कास क्यू बराबर लिखेंगे तो देखिए साइन कॉस आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो बराबर कितना हो जाएगा, आधार हमारा कितना है, तो ये 24 है आधार, बटे कर्ण कितना है ये 25 है, तो 24 बटे 25 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए अगर आपको ज़रूरत हो तो, और अगर नहीं ज़रूरत है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अब पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये कहाँ पे पहुंच गया, क्वेश्चन नंबर 3, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें चलना है क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखते हैं ये आगे, अच्छा ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो 2 देख लेते हैं, बोल रहा है कि बिंदु सी पर समकोण एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, जिसमें कि यहाँ पे देखिए एक बिंदु सी समकोण है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, तो ये बन गया एक त्रिभुज, ठीक है, और इसका कोण सी हमें रखना है क्या समकोण। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये सी हो गया, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, इस टाइप से हो गया। अब इसमें कह रहा है कि ये इतना हो गया, अब बोल रहा है tan ए बराबर 1, तो इसमें क्या दिया गया है tan ए बराबर 1, तो 1 को हम लोग 1/1 भी लिख सकते हैं। और अगर अब हम लोग अगर लाल बट्टे कक्का से देखें, लाल बट्टे कक्का से, तो साइन कॉस टैन यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, यानी लंब भी 1 है और आधार भी कितना है 1, कहाँ से ए से, tan ए से हम लोग देखेंगे। तो कोण के ठीक सामने वाली भुजा ये लंब, ये भी 1, और ये आधार ये भी 1। तो जब हम लोग इसको निकालेंगे तो ये आएगा √2, कर्ण कितना आएगा √2, कैसे आएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर हमको नहीं पता है, तो हम लोग कर्ण स्क्वायर ही रहने देंगे, बराबर आधार है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर, लंब है 1 तो 1 पे स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, जब स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर कर्ण में हो जाएगा √2, ये हो गया। अब हमें मान निकालना है 2 sin a × cos a बराबर 1 का, 2 sin a × cos a बराबर कितना आएगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो एक आना चाहिए, वही हमको सिद्ध करना है। तो 2 × साइन ए, देखिए लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, यानी L/K × cos ए आधार बटे कर्ण आएगा, यानी A/K। तो यहाँ पे देखिए 2 × L/A, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है √2, इंटू आधार कितना है 1, कर्ण कितना है √2। तो ये 2 × 2 2 × 2 हो जाएगा, और √2 का √2 में जब गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि
अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी होता है वो 2 होता है, उसमें से निकल करके 1 बाहर चला जाता है ना। और अंडर रूट का रूट में जब गुणा होता है तो रूट हट जाता है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा 1, तो RHS ये आ जाएगा। हम लोग LHS से चले थे, ये LHS था और यहाँ से RHS आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS, तो ये सिद्ध हो गया है। तो अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो अभी हम लोग पहुँच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि साइन थीटा बराबर 3/5, ठीक है, तो एक हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। अब इस त्रिभुज में एक ये हो गया 90 डिग्री, मान लेते हैं कि ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, और कोण यहाँ पे थीटा है। तो साइन ए, तो लाल बटे कका से हम लोग देखेंगे, लाल बटे कका से। साइन का मतलब कह रहा है यानी लंब बटे कर्ण, यानी लंब हमारा कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो आधार जब ये निकालेंगे तो आपका आएगा 4। आप निकाल के देख लीजिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करके। अब हमें यहाँ मान निकालना है कॉस थीटा का, कॉस थीटा का, यानी कॉस थीटा कितना होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया गया है 4 बटे कर्ण कितना दिया गया है 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं tan थीटा पे। तो जैसे हम लोग tan थीटा पे चलेंगे तो tan थीटा इक्वल टू, देखिए tan थीटा क्या कह रहा है लंब बटे आधार, तो L/1 कह रहा है, तो L कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, बटे आधार कितना हो जाएगा 4, तो 3/4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यदि कोसेक ए इक्वल टू 2, कोसेक ए इक्वल टू कितना दिया गया है 2, तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं और हमें देखिए यहाँ पे निकालना है tan ए की वैल्यू चाहिए, cos ए की वैल्यू चाहिए और sin ए की वैल्यू हमें चाहिए। तो जब हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं और वहाँ से सभी का मान निकाल लेते हैं, यानी लंब आधार और कर्ण का। तो मान लेते हैं कि ये है ए और ये है बी, चलिए इधर से ही मान लेते हैं ए बी सी, कैसे भी कर लें। अच्छा, यहाँ पे कोण ए है ना, तो ए को हम लोग 90 डिग्री नहीं बनाएंगे, तो ए मान लीजिए यहाँ है ए और यहाँ पे है बी और यहाँ पे है सी, तो ये हो जाएगा कोण, क्योंकि हमें कोण से चलना है ना। तो अब लाल बटे कक्का से कर लेते हैं, लाल बटे कक्का। तो देखिए यहाँ पे कोसेक ए बराबर 2 दिया है, तो हम लोग साइन ए बराबर 1/2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सभी का मान निकाल लेते हैं, तो देखिए कोसेक साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, यानी कर्ण बटे लंब। हमें क्या दिया गया है कोसेक ए बराबर, यानी कि यहाँ 2 दिया गया है तो हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं, बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब। देखिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, यानी कर्ण बटे लंब। तो कर्ण यहाँ पे कितना दे दिया गया है 2 और लंब कितना दे दिया गया है 1, तो ये हो गया 1। अब हमें आधार निकालना है, तो आधार कैसे निकलेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 2, तो 2 पे वर्ग हो जाएगा 4, ठीक है। और आधार कितना है नहीं मालूम, तो एक्स स्क्वायर लिख दे रहे हैं, प्लस लंब कितना है 1, 1 पे स्क्वायर का मतलब कितना 1 ही। अब ये जब 1 इधर जाएगा तो 4 - 1 बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर प्लस है इधर जाएगा माइनस। अब 4 में से 1 जब जाएगा तो ये हो गया 3 बराबर एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर जब इधर से हटेगा तो ये रूट बन जाएगा, यानी एक्स बराबर कितना आ गया है √3, यहाँ पे कितना हो गया अंडर √3। तो ये इतना हो गया है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें निकालना है 1/tan ए प्लस साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए की वैल्यू।
तो देखिए 1/tan A है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot A, ठीक है, प्लस साइन A। तो साइन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप यहाँ पे देखिए, जैसे यहीं से देख सकते हैं डायरेक्ट, cos A के बराबर 2 है, तो इसका उल्टा साइन है, यानी कि 1/2 कितना हो जाएगा। देखिए ये 2/1 है, तो साइन का मान कितना हो जाएगा 1/2। चाहे यहाँ से कर लीजिए या फिर यहाँ से साइन कॉस टैन से लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, 1/2 तब भी आ जाएगा, बटे 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए देखना है हमें, तो कॉस कितना हो जाएगा साइन कॉस, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √3 बटे कर्ण कितना है 2, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए कॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप यहाँ पे देख लीजिए, साइन कॉस टैन कॉट, आधार बटे लंब, आधार कितना है √3 बटे लंब कितना 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 बटे 1, तो बटे 1 नीचे रहने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, √3 ही लिखा रहने देते हैं, प्लस ये हो गया 1/2 बटे, ये कितना हो जाएगा 2 का नम 2, 2 प्लस √2/2, यानी कि एलसीएम जब इसका हम लोग लेंगे तो 2 प्लस √3 बटे ये 2 ऐसा रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए ये √3 प्लस ये 1/2, तो जब ये 1/2 है और ये वाला बटे, अब इसको हम लोग गुणा में चेंज करेंगे, तो ये 1/2 इंटू, जब गुणा में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी ये जो 2 है ये 2 हो जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा नीचे, क्या 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 ये हो जाएगा नीचे। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है, अब यहाँ पे बचा हुआ है √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे बटे 1 करके एलसीएम ले लेते हैं किसका 2 प्लस √3 का, जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम ले लेंगे तो 2 प्लस √3 का नम 2 प्लस √3, अब इसका गुणा हो जाएगा इसमें, तो जब √3 का गुणा होगा इसमें तो ये कितना हो जाएगा 2√3 प्लस, अब इस √3 का √3 में गुणा कितना हो जाएगा 3 प्लस, अब ये 2 प्लस √3 से जब इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो एक यहाँ पे लिख दिए। अब इसको हम लोग और देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 प्लस 4, 2√3 प्लस ये 3 1 4 बटे, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो मैं इधर ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे बॉक्स बना करके, ठीक है। तो यहाँ पे अब कितना हो जाएगा 2√3 प्लस 4 बटे 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, ये इतना हो जाएगा। तो कितना कितना आ गया यहाँ पे, ये आ चुका है। अब इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर वाले में क्या कॉमन है 2, तो √3 प्लस 2 यहाँ पे बचेगा और नीचे क्या है √3 प्लस 2, ये देखिए 2 प्लस √3 कहिए चाहे √3 प्लस 2 कहिए, बात एक ही है, तो √3 प्लस 2 ये भी सेम चीज़ है, तो इससे ये कट जाएगा, बचा कितना यहाँ पे 2, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा 2। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 अंश, तो इसको हमें सॉल्व करना है, जहाँ पे हमें 3a न्यून कोण है, यानी न्यून कोण का मतलब क्या 90 डिग्री से छोटा, तो हमें कोण a का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दिया गया है साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, इतना दिया गया है। तो देखिए साइन 3a और यानी यहाँ पे साइन है यहाँ पे कॉस है,
तो इसका कुछ हो नहीं सकता है। तो हम अगर इस साइन को भी कास में चेंज कर दे तो इस कास से ये कास हट जाएगा, तो बाकी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कैसे, साइन है तो कैसे कॉस में चेंज करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन, सॉरी साइन नहीं लिखेंगे इसको हम लोग लिखेंगे कॉस। क्यों कॉस लिखेंगे वो आपको अभी हम बता दे रहे हैं, क्योंकि एक फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या, साइन थीटा। तो देखिए अगर हम लोग इसको लिखते हैं कॉस 90 माइनस 3a, तो इसका मतलब क्या होगा, साइन 3a, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा पढ़ा है हमने। तो सेम वही चीज़ यहाँ भी है, तो यहाँ भी है वही चीज़। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो कॉस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं हम लोग साइन 3a के स्थान पे। अब आगे क्या हो गया, कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो इस कॉस से ये कॉस हट जाएगा तो बचेगा क्या, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक साइड कर देंगे, इसको एक साइड, तो 90 प्लस ये 26 इधर ला देंगे, तो 90 प्लस 26 बराबर a इधर पहले से ही है, और ये जब 3a जब इधर जाएगा तो प्लस 3a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस 3a है। तो ये हो गया 4a बराबर ये कितना हो गया, 90 और 26 116 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको काटेंगे, और जब काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 बचा, तो 4 9 36, ये कट गया, तो 29 आ गया बराबर ए, यानी कि ए बराबर कितना आ गया, 29 डिग्री। तो यही इसका आंसर है। तो ए का हमें मान ज्ञात करना है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 29 डिग्री। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें कह रहा है यदि, हाँ, यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 अंश, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब जो 90 अंश से छोटा होता है, तो a का हमें मान ज्ञात करना है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, जैसे अभी हम लोगों ने 5वां वाला देखा है। तो आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो क्या दिया गया है, tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस tan 2a है, इधर कॉट है, तो अगर हम लोग tan को चेंज कर सके कॉट में, तो tan से कॉट कॉट हट जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, और यहाँ थीटा की जगह पे कितना है, 2a। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट a माइनस 18 डिग्री, ऐसे कॉट से कॉट हट गया, ये हो गया 90 माइनस 2a इधर बचा, और इधर कितना बचा, a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए इसमें 18 को हम लोग इधर लाएंगे तो ये 90, और ये इधर आएगा तो माइनस 18 इधर जाएगा, प्लस 18 बराबर a यहाँ पे पहले से ही है, 2a इधर लाएंगे तो इधर कितना है, माइनस 2a, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 2a। अब ये 2a और a के जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3a, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो गया 8, और ये हो गया 9 1 10, यानी कि 108 डिग्री। अब 108 डिग्री जब ये हो गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको 3 से काटेंगे। तो जैसे हम लोग अब इसको 3 से काटेंगे, तो 3 का नम 3, और 3 का 9, एक बचा, एक इधर गया, इधर 18 के 3 6 18 कट गया, तो कितना है, 36, यानी 36 डिग्री बराबर ए, यानी कि ए बराबर कितना, 36 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया 36 डिग्री। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 7 में, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर
कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, हम लोग पहले देखिए इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा है, इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं कॉमन। तो यहाँ कितना बचा 1 प्लस यहाँ कितना बचा कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉमन ले लिए हैं, और जब इसको कॉमन ले लिए तो ये बचा 1 और ये बचा क्या कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। फार्मूला होता है ना कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। तो अब यहाँ पे देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, क्यों, क्योंकि हमें लाना है कॉट, और कॉट के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा, ऊपर कॉस लाना पड़ेगा और नीचे साइन लाना पड़ेगा। तो ऊपर ये कॉस है कोई दिक्कत नहीं, अब हमें नीचे साइन लाना है। साइन कैसे आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का एक में गुणा वही होगा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा बटे ये कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और इसको कैसे लगाना है ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि यदि tan a बराबर cot b, यानी कि tan a जो है वो cot b के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हमें a प्लस बी बराबर कितना सिद्ध करना है 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये दिया गया है tan a, तो आइए इसको लिख लेते हैं पहले tan a बराबर cot b, यहीं से हमको लाना है। तो tan a को tan a ही रहने दीजिए, बाकी हम लोग cot b को क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस b। क्यों, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, और थीटा का स्थान पे b है, बिल्कुल सही है। देखिए इस tan से ये tan हट जाएगा तो बचेगा क्या a बराबर 90 माइनस b, यही बचेगा। अब ये a है इधर माइनस बी अगर जब इधर आएगा तो ये प्लस b हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर इधर कितना बचा है 90 डिग्री, तो 90 यही हमको सिद्ध करना था, तो हम सिद्ध कर दिए इसको। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। तो क्या कर रहा है कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5, यानी कि 5 दूनी 10, देखिए 5 दूनी 10, 10 3 13, 13 बटे कितना हो गया ये हो गया 5। तो कोसेक थीटा बराबर हो गया है 13/5। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग tan थीटा और यहाँ पे कितना दिया गया है cos थीटा, tan थीटा और cos थीटा का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे पहले, ठीक है। अब ये त्रिभुज बन गया तो यहाँ पे नामकरण करेंगे ABC, और यहाँ पे लिख देंगे थीटा। अभी लाल बट्टे कक्का से हम लोग देखेंगे, लाल बट्टे कक्का से हम लोग देखेंगे कि ये कितना आ रहा है कोसेक थीटा ना, तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, यानी कि कर्ण बटे लंब, यानी कि ये किसके बराबर है कर्ण बटे लंब के। यानी 13 जो दिया गया है ये कर्ण दिया गया है, और ये जो 5 दिया गया है ये लंब दिया गया है, यानी ये कितना है लंब है। तो अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है आधार। तो हम लोग आधार कैसे निकालेंगे आइए इसको देखते हैं। तो आधार पहले निकाल लेते हैं। तो क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर बराबर आधार हमको नहीं पता तो x स्क्वायर कर दे रहे हैं, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 5 तो 5 पे स्क्वायर। तो 13 का जब 13 में गुणा होगा तो 169 आएगा बराबर x स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा 5 × 25 हो जाएगा,
अब 25 जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा, और इधर एक्स स्क्वायर पहले से ही है। अब इसमें से जब 25 घटेगा तो आएगा 144 बराबर एक्स स्क्वायर। तो अब ये इतना आ गया। अब यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया है, 144। तो चाहे इधर को उधर लिखिए, उधर को इधर लिखिए, ये हो जाता है। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, x अंडर रूट एक्स 44। तो 12 बराबर में 144 होता है, यानी 12 गुणते 12 करड़ी में 12 बाहर आ जाएगा, यानी x बराबर 12, यानी कि आधार कितना आ चुका है, 12। अब हमें निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा निकालना है, और क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन cos tan, यानी लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ कितना है 5, आधार कितना है 12, तो ये कितना हो जाएगा 5/12, इसका आंसर हो जाएगा। कॉस थीटा निकालना है तो साइन कॉस, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आया है यहाँ पे 12 बटे कर्ण यहाँ पे कितना है 13, तो 12/13 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा गया है, तो क्वेश्चन मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। कह रहा है त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि सेक B+C/2 बराबर कॉसेक A/2। हमें ये सिद्ध करना है, यानी सेक B+C/2 बराबर कोसेक A/2 हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग LHS से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सेक B+C/2, क्या लिखा है, सेक B+C/2। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए त्रिभुज ABC की बात यहाँ पे किया है। तो कोई भी त्रिभुज हो, मान लो कोई सा भी त्रिभुज हो, ABC समकोण हो या कुछ भी हो, तो तीनों अंतःकोण ये जो होते हैं इनको मिला करके 180 होता है, यानी A+B+C बराबर कितना होता है, 180। तो जब 180 होता है, यहीं पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, यानी कि तीनों कोणों का अंतःयोग 180 अंश। तो अगर हम लोग कोण B+C को यहीं पे रहने दें, क्योंकि यहाँ पे B+C है, तो B+C को अगर यहीं पे रहने दें तो क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस कोण A, यानी B+C का स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 180 अंश माइनस A। तो यहाँ पे क्या है, सेक B+C/2 ये चीज़ है। तो जब ये चीज़ है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, B+C का स्थान पे 180 अंश माइनस A लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक 180 अंश माइनस A/2। अब इसको हम लोग आधा आधा कर देंगे। कैसे आधा आधा, सेक 180 अंश बटे 2 माइनस A/2, इसको हम लोग आधा आधा कर सकते हैं। अब क्योंकि अब जब ये दो हम लोग एलसीएम में लेंगे तो 180 अंश माइनस A ही तो आएगा। अब इससे काटिए, 2 9 18 0, ये 90 बार आ गया, यानी कि अब ये क्या हो गया है, सेक 90 माइनस A/2। तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा, थीटा की जगह पे क्या है A/2। तो ये RHS आ चुका है। तो ये यहाँ पे समाप्त हो गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 अंक में जो पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या देखने वाले हैं, आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये देखने वाले हैं लघुत्तरी प्रश्न 4 अंक में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।